शर्मा जी बोले, तुम्हारे घर एक आदमी के खाना खाने का न्योता भेजा था। तुम 4 लोग खाना खाने कैसे चले आए? वह गरीब मजदूर था। बोला, साहब मेरी पत्नी मायके गई है, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए बच्चों को भी साथ ले आया। शर्मा जी बिफर गए, बोले, तुम गरीब लोगों के घर तो न्योता ही नहीं भेजना चाहिए, बुलाते एक को हैं और आ जाता। पूरा परिवार है। अरे भाई, बेटे के शादी का प्रोग्राम है, कोई भंडारा नहीं खोल रखा। मजदूर बोला, शर्मा जी माफ कर दो, मैंने सोचा पड़ोसी हूँ इसलिए पूरे परिवार का ही न्योता होगा। आपने कहलवाया था कि खाने का न्योता है, ये नहीं कहलवाया था कि एक आदमी के खाने का न्योता है। शर्मा जी बोले, ना तो तू मेरे समाज का है, ना हमारी कोई दोस्ती है, फिर भी तू ऊंट की तरह मुंह उठाकर 3 बच्चों के साथ खाना खाने चले आया। शर्म बेच खाई है क्या? मजदूर बोला, सेठ जी इतनी बेइज्जती मत करो, खाना ही तो खा रहे हैं, कोई चोरी नहीं की है। शर्मा जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। बोले, प्लेट नीचे रख और निकल जा यहाँ से। तुम जैसे भिखारियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करो। मजदूर ने तुरंत खाने की प्लेट नीचे रख दी, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना बीच में छुड़वाकर वहां से ले गया। वहां पर खाना खा रहे सैकड़ों लोगों ने ये घटना देखी। कुछ लोगों ने शर्मा जी के पक्ष में तर्क दिए, तो कुछ लोगों ने शर्मा जी को गलत भी बताया, मगर शर्मा जी अपनी हरकत से खुश थे। उन्हें कोई भी मलाल नहीं था कि उन्होंने 4 लोगों के हाथ से निवाला छीनकर उन्हें अपने बेटे की शादी के प्रतिभोज कार्यक्रम से भूखा निकाल दिया। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद शर्मा जी ने वही मंगाई जिसमें लोगों ने पैसे लिखवाए थे। शर्मा जी एक एक नाम को और उसके द्वारा लिखवाए गए बान और न्योते के पैसों को गौर से देखने लगे। किसी ने 100 रुपये लिखवाए थे तो कोई 20 रुपये लिखवा कर चलता बना था। जब शर्मा जी के आगे कोई 20 या 50 रुपये लिखवाए गए लोगों के नाम आते तो शर्मा जी के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकलती। कहते, इसके लड़के की शादी में मैंने 100 रुपये लिखवाए थे, मगर ये तो 20 रुपये में ही बदला उतार गया, कंजूस। मगर 200 रुपये या 500 रुपये लिखवाने वाले लोगों को शर्मा जी ने गौर से पढ़ा, उन्हें दिल ही दिल में धन्यवाद भी दिया। मगर अचानक शर्मा जी के सामने ऐसे आदमी का नाम आया कि वह चौंक पड़े। नाम था जगदीश कुमार। आगे कोष्ठक में लिखा था, पड़ोसी। जगदीश के द्वारा लिखवाए गए न्योते के पैसे पर शर्मा जी की नज़र अटक गई। जगदीश ने 500 रुपये लिखवा रखे थे। शर्मा जी ने हिसाब लगाया कि 100 रुपये का खाना जगदीश खा लेता और 50-50 रुपये का खाना उसके बच्चे खा ले तो कुल 250 रुपये ही हुए। फिर भी जगदीश ने 500 रुपये लिखवाए थे। शर्मा जी को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। उन्होंने वही एक तरफ रखी और फिर रसोई में गए। उन्होंने देखा बहुत सारी मिठाई और अन्य सामान बच गया था। शर्मा जी ने तुरंत कुछ मिठाई और नमकीन एक पॉलीथीन में डाली और उसे लेकर जगदीश के घर पहुंच गए। जब शर्मा जी जगदीश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगदीश बच्चों के साथ खेल रहा था। पास ही बीबी बैठी थी जो अनाज साफ कर रही थी। शर्मा जी कातर स्वर में बोले, भाई माफ कर दे, गलती हो गई। तुमने 500 रुपये लिखवाए, फिर भी मैंने तुम्हें खाना खाए बिना वहां से निकाल दिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लो, बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई लाया हूँ। जगदीश गुस्से में बोला, पूरे गांव के सामने बेइज्जत कर दिया। शर्मा जी अब मरहम लगाने आए हो, अभी निकलो मेरे घर से। शर्मा जी बोले, भाई गलती इंसान से ही होती है। जगदीश बोला, आपके लिए ये मामूली सी गलती है, मगर आपकी इस गलती ने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शर्मा जी बोले, गुस्से में हो गया भाई, अब माफ कर दो और ये मिठाई रख लो। जगदीश बोला, आप घर से बाहर निकलो, मुझे नहीं चाहिए ये बासी मिठाई। फिर जगदीश शर्मा जी को घर से बाहर ले आया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर
मोहल्ले के कुछ लोग भी बाहर निकल आए थे। मौका देखकर जगदीश बोला, शर्मा जी, मैंने कितने रुपए लिखवाए थे? शर्मा जी ने कहा, 500 रुपये लिखवाए थे भाई। जगदीश बोला, लाओ वो 500 रुपये वापस करो। शर्मा जी, जब खाना ही नहीं खाया तो न्योते के पैसे क्यों लिखवाऊं? शर्मा जी ने पूरे मोहल्ले के सामने 500 रुपये वापस कर दिए। जगदीश तुरंत बाजार गया और उन रुपयों की मिठाई ले आया। फिर उसके पूरे परिवार ने 2 दिन तक उन रुपयों की मिठाई का मजा लिया। दोस्तों, गरीब किसी का फ्री में नहीं खाता। अगर खा भी लेता है तो खिलाने वाले को उसका पुण्य मिल जाता है। इसलिए किसी भूखे को खाना खाते समय बीच में ना निकाले। शादी ब्याह में 1000 आदमियों का खाना बनवाते हो, क्या फर्क पड़ता है? 10 बिना न्योते वाले लोग भी खाना खा जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।